सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिखाया और अपने चरणों में बिठाकर वो हमें अपने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलता है। प्रभु सहायता करे कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे और जो भी परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीख सके और वो बन सके जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, और उसके वचन को सीखकर हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर के वचन को सुनने से हम अपने आप को जांच सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करता है, शुद्ध करता है, हमें सही और गलत की पहचान देता है। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके वचन सुनने और बोलने से परमेश्वर की महिमा मिले। आमीन एंड आमीन। आज हम मत्ती का 3रा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आज के समय में एक परमेश्वर के दास या जिन्हें हम पास्टर बोलते हैं, उसका एक रूप है। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जंगल में, यहूदिया में, जहाँ की परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले परमेश्वर की अगुवाई से यहूदिया के जंगल में जाकर बहुत ही सरल प्रचार करते थे कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने लोगों को सिर्फ एक बहुत ही परमेश्वर की अगुवाई में होकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों को सिर्फ ये सिखाया कि मन फिराओ, यानी कि जो भी गलतियां आपने करी है उसके लिए परमेश्वर के चरणों में बैठकर क्षमा मांगो और मन से पछतावा करो। जब हम मन से परमेश्वर के सामने पछतावा करते हैं, अपनी गलतियों का, पापों का मन से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर की स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर की शांति, आनंद हमारे जीवन में आता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत सरल और एक ऐसा प्रचार करा जो आज हम में से हर एक को वो प्रचार सुनने की ज़रूरत है। हमें हर दिन अपनी गलतियों के लिए मन फिराने की ज़रूरत है, ताकि हर दिन परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ सके, परमेश्वर की शांति, आनंद। हर दिन हमें प्रभु के चरणों में बैठकर पछतावा करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी जगह जगह जाकर यही प्रचार करा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब 4थे वचन में देखते हैं कि वह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। यहाँ हम एक परमेश्वर के दास के चाल चलन को देखते हैं, उनके पहरावे को देखते हैं कि यूहन्ना अपने कपड़ों की तरफ नहीं ध्यान देते थे। जो भी बहुत ही सरल जो भी वस्त्र थे, रोम के वस्त्र, वो पहन लेते थे। और हम यहाँ देखते हैं कि वो उनका खाना पीना भी कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का नहीं था। वो उनका बहुत सरल खाना था कि जो भी उन्हें मिलता था वो खा लेते थे। वो परमेश्वर के एक सच्चे भक्त थे जो परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलते थे और जैसा परमेश्वर उन्हें बोलता था वैसा प्रचार करते थे।
5वां वचन कहता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जब भी कोई परमेश्वर का दास प्रभु की आत्मा के अनुसार अपना चाल चलन रखेगा, प्रभु की आवाज को सुनकर प्रचार करेगा, तो 5वां वचन कहता है तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब एक परमेश्वर का दास उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलकर वो प्रचार करेगा जो परमेश्वर चाहते हैं, और वो चाल चलन रखेगा, उसका खाना पीना पहनना रहना जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बहुत ही सिंपल उसका जीवन होगा, सरल जीवन होगा, तो लोग उससे बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप उसके पास चले आएंगे। उसे किसी शहर में जाकर कमरा किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है, पैम्फलेट बांटने की ज़रूरत नहीं है कि देखो ये एक नई चर्च है, यहाँ पर आपको आना है। नहीं, लोग अपने आप एक प्रभु के सच्चे दास जो आत्मा से भरा हुआ है उसके बाद खींचे हुए चले आएंगे, और एक परमेश्वर के सच्चे दास में आत्मा की सामर्थ होगी कि उसके वचन पूरा होगा। जब वो प्रचार करेगा तो लोग सुनेंगे और उसकी बात मानेंगे। 6वां वचन कहता है कि उन्होंने अपने अपने पापों का मन फिराकर यरदन नदी से उससे बपतिस्मा लिया। लोग अपने पापों का अंगीकार करके उससे बपतिस्मा लेने आए। 7वां वचन कहता है तब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को जो बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। एक सच्चे दास के अंदर परमेश्वर की परख की आत्मा होती है। जब जो फरीसी और सदूकी थे जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान था, जो बचपन से यहूदी थे, यानी आज के समय में जो बचपन से क्रिश्चियन अपने आप को मानते हैं, उन्होंने सोचा कि यूहन्ना, हम तो बचपन से यहूदी हैं, हम तो व्यवस्था पर चलते हुए आए हैं, तो हमें तो बपतिस्मा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक सच्चा दास को परख की आत्मा होती है और वो किसी से भी सच बोलने से डरता नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने उनकी गलतियों को उसके सामने बोला कि तुम लोगों ने मन नहीं फिराया है। 8वां वचन कहता है मन फिराव के योग्य फल लाओ। जब हम लोगों में देखते हैं कि कोई भी एक सही दास बहुत जल्दी बपतिस्मा नहीं देगा, जब तक कि वो अपनी कलीसिया में देखता है कि क्या लोग रेगुलरली चर्च आ रहे हैं, क्या उनकी प्रार्थना का जीवन मजबूत हो रहा है, क्या उनके अंदर अपनी गलतियों के लिए पछतावा है, क्या उनके बोलचाल में परमेश्वर का प्रेम नजर आता है, क्या उनके अंदर सच में यीशु मसीह के लिए प्यास है, वो यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं। जब हम देखते हैं ये सब चीज़ें कि कैसे लोगों के अंदर पछतावा आ रहा है, पछतावा के द्वारा लोगों का चाल चलन बदल रहा है, उनके अंदर आत्मा के फल, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ रहा है, परमेश्वर के लिए प्रेम आ रहा है, फिर वो एक सच्चा दास उन्हें बपतिस्मा देता है। उससे पहले वो कभी भी नहीं देगा। 9वां वचन कहता है कि अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। यानी अगर आज के समय में अगर कोई सोचता है कि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे बपतिस्मा आराम से मिल जाएगा, नहीं। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, चाहे हम एक मसीह परिवार के हैं, अगर हमारा चाल चलन बपतिस्मा के योग्य नहीं है, तो एक सही
परमेश्वर का दास कभी भी बपतिस्मा नहीं देगा। अब कुल्हाड़ा, 10वां वचन कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। एक परमेश्वर का दास सही वचन बोलने में कभी नहीं हिचकिचाएगा। जो लोग उसकी चर्च में गलत हैं, जिनका चाल चलन गलत है, वो उनके मुंह पर उन्हें साफ बताएगा कि देखो तुम्हारा चाल चलन, तुम ऐसे पेड़ हो जिसमें अच्छे फल नहीं हैं। यानी जो अंदर से अच्छा होगा उसके अंदर से अच्छी बातें ही निकलेंगी। यानी वो एक पेड़ से उसका कंपैरिजन करा है कि एक पेड़ है, अगर उसकी जड़ अच्छी है तो उसके अंदर अच्छे फल आएंगे, लेकिन अगर उसकी जड़ खराब है तो उसके अंदर से अच्छे फल नहीं आएंगे। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने लोगों को एक वार्निंग दी कि अगर तुम आज मन नहीं फिराओगे तो तुम आग में काटे जाओगे और आग में झोंके जाओगे। यानी परमेश्वर की शांति और आनंद तुम्हारे अंदर नहीं आएगा जब तक तुम प्रभु को अपना सच्चाई से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर, पछतावा मांगकर अपना जीवन प्रभु को नहीं दोगे। 11वां वचन कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक सच्चा परमेश्वर का दास हमेशा लोगों की नजरें अपने ऊपर नहीं करेंगे, वो हमेशा उन्हें यीशु मसीह की तरफ उनकी नजरें कहेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी अपने बारे में लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचते थे। ये एक बहुत दीनता और नम्रता दिखाई जाती है यूहन्ना बपतिस्मा वालों की, कि वो फरीसी और सदूकियों को उनकी गलतियां बताते हुए नहीं डरते थे, लेकिन यीशु मसीह के सामने जब यीशु मसीह के बारे में बात करते थे तो यीशु मसीह के सामने वो अपने आप को दीन बनाते थे। वो कहते थे कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, लेकिन पानी के बपतिस्मा देने में जब तुम मन फिराओगे, पछतावा करोगे, तो मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे की जरूरत है, जो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। वो सिर्फ जब तुम अपना मन, अपना विश्वास यीशु मसीह पे लगाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह को जान लोगे, तो तुम्हें यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दे सकता है। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठे करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो जो उनकी तरफ सच्चे हैं, जिन्होंने पछतावा करके उनको अपना जीवन दिया है, वो गेहूं की तरह होंगे जिसे यीशु मसीह अपने राज्य में ले लेंगे, अपने खत्ते में इकट्ठा करेंगे। लेकिन जिन्होंने मन नहीं फिराया है, जो मन में सच्चे नहीं हैं, अपनी गलतियों को यीशु मसीह के सामने नहीं मानेंगे, वो उस भूसी के समान होंगे जो नरक की आग की तरह जलाई जाएगी और जिनके अंदर कोई शांति नहीं होगी और वो बुझने की नहीं। हालेलुया। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। 13वां वचन कहता है, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए और यूहन्ना क्योंकि एक परमेश्वर के सच्चे दास थे, उन्होंने यीशु मसीह को परख लिया
कि ये वो यीशु मसीह है जो दुनिया को उनके पापों से क्षमा करने आए हैं। और यीशु मसीह को देखते ही यूहन्ना उनके पैरों पर गिर के बोलने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि अभी तो इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। यीशु मसीह इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आए थे और उन्होंने जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हर सेकंड अपने पिता की इच्छा पूरी करी। उन्होंने कोई पाप नहीं करा था, उन्हें पछतावा करने की जरूरत नहीं थी, पछतावा करके बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनके पिता की ये इच्छा थी कि वो अपने आप को पापियों के समान समझें। इसीलिए उन्होंने अपने आप को पापियों की लाइन में खड़ा करके, जो एक पापी को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी, वही उन्होंने किया ताकि वो अपने पिता की आज्ञा को पूरी करें। और जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को पूरी करा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ? 16वां वचन कहता है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी करी थी। और जब यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी तो क्या हुआ? स्वर्ग, आकाश यीशु मसीह के लिए खुल गया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतर आई। और 17वां वचन कहता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने जब पिता की इच्छा पूरी करी कि वो पापियों के बीच में खड़े होकर एक इंसान से बपतिस्मा लिया, जब उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करी, तब उनके लिए स्वर्ग की सारी आशीषें खुल गईं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आई और वो प्रभु की, पिता की आवाज भी सुन सके और पिता उनसे प्रसन्न थे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज मैं और आप जब पिता की इच्छा पूरी करेंगे तो हम भी अपनी आत्मा में परमेश्वर की धीमी आवाज को सुन सकेंगे। हाँ, यह मेरी बेटी है, यह मेरा बेटा है जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं। हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों को पैसों से दान दे रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं या बड़ी बड़ी सेविकाई चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ पिता परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनकर जैसे वो चाहते वैसे हमें अपना जीवन बनाना है। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन, पिता परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो उसके बाद हमें अपना मन इस पृथ्वी की चीजों पर नहीं लगाना है। हमें एक खुदगर्जी का जीवन नहीं जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। हमें स्वर्गीय जीवन जीना है और स्वर्गीय जीवन का मतलब है हर पल, हर सेकंड हमें परमेश्वर से पूछना है कि हे प्रभु, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? हे प्रभु, आज के दिन में आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी प्रार्थना में यही सिखाया कि हे प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, यानी हमारे जीवन में भी हो। मसीह जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला जीवन है। हर सेकंड हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु, अगर मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ, अगर मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, ये टीवी देख रही हूँ, अपने मुंह से किसी की चुगली कर रही हूँ, किसी के काम के लिए मना कर रही हूँ, तो क्या ये आपकी इच्छा है? अगर कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो मैं वापस उसको जवाब दे रही हूँ, तो क्या वो आपकी इच्छा है?
अगर दो लोग बैठकर चुगली कर रहे हैं तो क्या ये आपकी इच्छा है? अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है, मुझे डांटता है, बुरा बोलता है, तो मुझे भी उसके लिए उतना ही बुरा बोलना है। क्या ये आपकी इच्छा है? या मैं उसे क्षमा करूं जैसे आप मेरे गुनाहों को क्षमा करते? मसीह जीवन बपतिस्मा लेने के बाद हर समय परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा को पूरी करने का जीवन है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु में होकर जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसा जीवन जी सकें जो परमेश्वर को भाता हो। छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।